अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आपकी बारगाह में कुछ खिदमत करने से पहले एक बार हुजूर की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व सल्लमा सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप सभी हज़रात जानते हैं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और ये पहला जुमा है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें फिर दोबारा रमज़ान का तक़द्दुस महीना अता फरमाया। रमज़ान का महीना कितना बाअज़मत है, कितना बाबरकत है, अल्लाह की रहमतें कितनी नाज़िल होती हैं, इस हदीस पाक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है, उसकी बरकतें, उसकी रहमतें क्या हैं, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि पूरे साल रमज़ान रहे, पूरे साल रोज़ा रहे। इतनी बड़ी फजीलत है कि रमज़ान का महीना क्या है, रोजे क्या हैं। अगर मेरी उम्मत इसकी फजीलत और अजमत को जान जाए तो तमन्ना करे कि पूरे साल रमज़ान रहे। लेकिन अफसोस इस बात की है, फिर भी इस तक़द्दुस महीने की लोग इज्जत नहीं करते, अल्लाह का खौफ अपने दिल में नहीं बैठाते। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जिसने रमजान का तक़द्दुस महीना पाया और अपनी फिर बख्शिश व मग़फ़िरत ना कर पाया, वो अल्लाह की रहमत से दूर है, वो अल्लाह के कुर्ब से दूर है, अल्लाह की रहमतों से वो शख्स दूर है जिसने रमजान का तक़द्दुस महीना पाया और अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा पाया। रमजान आया उसे कोई मतलब नहीं, रमजान आता है तो इंसान के अंदर आजिज़ी व इनकिसारी पैदा करने के लिए आता है, इंसान के अंदर खुलूसियत पैदा करने के लिए आता है, दिले दिमाग साफ व शफ़ाफ करने के लिए आता है। इंसान के अंदर जो किब्र पैदा हो जाता है, तकब्बुर, गुरूर, घमंड जो पूरे सालों साल खाता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो अनानियत पैदा हो जाती है, उस अनानियत को दूर करने के लिए ये रमजान का तक़द्दुस महीना आता है और इंसान को साफ करके चला जाता है। लेकिन रमजान के इस तक़द्दुस महीने में भी अगर वो साफ व शफ़ाफ नहीं होता है, अगर उसके अंदर जो तकब्बुर है वो दूर नहीं होता है, उसके अंदर आजिज़ी व इंकिसारी नहीं पैदा होती है, तो उसे रब की बारगाह में और इस रमजान के तक़द्दुस महीने का वास्ता देकर रब की बारगाह में दुआ करना चाहिए, या अल्लाह ये रमजान का महीना आता है पाक और साफ करने के लिए आता है, गुरूर और घमंड दूर करने के लिए आता है, आजिज़ी व इंकिसारी पैदा करने के लिए आता है। लेकिन मेरे अंदर वो रमजान के मुक़द्दस महीने में वो आजिज़ी व इंकिसारी नहीं है, वो जो हमारे अंदर नरमी नहीं है, हमारे दिल के अंदर सख्ती पैदा है, हम
लोगों से झगड़ जाते हैं, अपनी किब्र की बात करते हैं। या अल्लाह, रमजान का महीना जो तूने मुझे अता किया है, तूने मुझे जिंदा रखा है, फिर दोबारा अता किया है। या अल्लाह, इस रमजान के तकद्दुस महीने की बरकत से मौला ताला मेरे अंदर से किब्र को दूर फरमा दे, मेरे अंदर से घमंड को दूर फरमा दे। आज लोग बेबाक हो गए हैं, इमाम पर अंगुष्ठनुमाई करते हैं, अपने भाई पर अंगुष्ठनुमाई करते हैं, बात बात पर मस्जिद में झगड़ा और फसाद करते हैं। इसका मतलब ये कि रमजान आपको वो फायदा नहीं दे रहा है जो रमजान को देना चाहिए था। कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज हुआ था। इस उम्मत पर भी फर्ज हुआ, पिछली उम्मतों पर भी फर्ज हुआ था रोजा। क्यों? रोजे का सबसे बड़ा फायदा है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। या रोजा रखने के बाद इंसान के अंदर फिर भी गुरूर और तकब्बुर है, झगड़े पर आमादा है, इसका मतलब यह कि उसके अंदर जो रोजे का सबसे बड़ा फायदा था वो उसको नसीब नहीं हो रहा। रोजे का जो सबसे बड़ा फायदा था लअल्लकुम तत्तक़ून, और वैसे रोजा दुनियावी तो बेशुमार फायदे देता है। आप बाइक देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, अगर पूरे साल उसकी सर्विस ना हो तो क्या होगा उसका हाल? उसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे, अंदर की जो मशीनरी है वो खराब हो जाएगी, आगे चल नहीं पाएगी। तो जिस तरह से गाड़ी को दुरुस्त करने के लिए हम उसकी सर्विस कराते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूहू ने अपने बंदे को इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है, इसलिए कि बंदा मेरी इबादत करता है, मेरे लिए रोजा रखता है, मेरी मोहब्बत में खाना और पीना और जुमा से दूर रहता है, हर बुरे काम से दूर रहता है, तो साल में उसे ऐसी एक नेमत अता करी जाए जिस पर अमल करके उसका जिस्म पाक और साफ और शफाफ हो जाए और तमाम तर बीमारियों और बलाइयों से दूर और दफा हो जाए, तमाम तर परेशानियों से महफूज रहे। सिर्फ एक महीने आपको मशक्कत करना है, एक महीने 11 महीने बेबाक आप खाते हैं, और एक महीने अल्लाह ने पिछली उम्मतों को उठा के देखो तो उन्होंने खाने और गोश्त पर पाबंदी लगाई, लेकिन फलों पर नहीं लगाई कि फल खा सकते हैं आप। और दूसरे मज़ाहिब में देख लीजिए, कभी यूं इस अंगूठे के थोड़े से निशान में पानी पी सकते हैं, लेकिन इस उम्मत मुहम्मदिया पर कितना बड़ा फजल। और दूसरी उम्मत उठा के देखो, आदम अला नबी सल्लल्लाहु की उम्मत हर महीने की 13-14 तारीख को रोजा रखते थे, नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोजा रखते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखते थे उनकी उम्मत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते, 2 दिन नहीं रखते, एक दिन रोजा रखते, 2 दिन छोड़ के फिर रोजा रखते, यानी एक दिन रोजा रखते, 2 दिन नहीं रखते। तो पिछली उम्मतों पर भी ये हुक्म लागू था, इस उम्मत पर भी है। और मज़ाहिब में भी रोजा रखे जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई ना कोई छूट है, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों? ताकि इंसान का जिस्म पाक और साफ हो जाए। इंसान के अंदर जो 11 महीने खा खा के लीवर के अंदर जो सूजन और वर्म आ जाता है, आंतों के अंदर जो खराबी पैदा हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूहू ने इंसान पर ऐसा बड़ा करम फरमाया कि अगर वो एक महीने नहीं खाएगा, बड़े बड़े साइंसों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने सर्च किया है, अगर साल में वो 25 दिन तक अगर अपने आप को खाने पीने से रोक लेता है, तो उसके जिस्म के अंदर जितने भी फसाद चीजें हैं, जितनी भी उसके अंदर जो बीमारियां पैदा होते हैं, जितने भी सेल्स पैदा यानी जो कीटाणु पैदा होते हैं, वो सब के सब मर और मिट जाते हैं। तो कितना बड़ा करम है इस उम्मत मुहम्मदिया पर, कितना बड़ा अल्लाह का फजल है। लेकिन फिर भी हम रोजे का जो निखार है वो हमारे अंदर दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? तो अल्लाह की बारगाह में मांगा करो ना। रोजा रखने के बाद भी तुम्हारे अंदर गुरूर है,
तकब्बुर है। इमाम पर बार बार पर लोग टोकते हैं, आजकल बहुत देख रहा हूं मैं, इमाम साहब टाइम अभी नहीं बदला, इमाम साहब ये नहीं हुआ, इमाम साहब पानी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो रोजे का जो एक अहम काम था, रोजा जो आपको पाक और साफ करने के लिए आया था, उसका आपको फायदा नहीं मिला।